हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेकअप वर्ल्ड विद गोल्डी हुंजन। आपका मेरे मेकअप चैनल के ऊपर स्वागत है। मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आता रहता हूं एंड आगे भी लेके आता रहूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है कॉकटेल लुक के ऊपर। जब भी आपके पास कॉकटेल लुक में कोई ब्राइड आती है जिनका गाउन होता है गोल्डन कलर का या किसी भी लाइट कलर का, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको मेकअप लुक कैसे देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे आपकी आईज अगर गोल्डन गाउन डाला है या पिंक गाउन डाला है, वैसे ही हम थोड़ी सी न्यूट्रल सी लुक क्रिएट कर देते हैं। बट अगर किसी की कॉकटेल होती है तो हम उनको आईज में कॉन्ट्रास्ट कलर आई मेकअप दे सकते हैं। आज के जो मेरे ब्राइड है उनकी जैसे गोल्डन कलर की ड्रेस है, तो उनको मैं कॉन्ट्रास्ट कलर कर रहा हूँ ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर की आईज दूंगा, उनका आई स्पेस पूरा यूटिलाइज करूंगा और अच्छा सा शिमरी सा इफेक्ट क्रिएट करूंगा। मगर एक चीज और भी है, आप अगर कंट्रास्ट कलर्स के साथ काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपके क्लाइंट की आईज टाइप कैसी है, उनका आई सेट कैसा है। ज्यादा क्लोज आई सेट तो नहीं है, ज्यादा स्मॉल आईज तो नहीं है, हुडी आईज तो नहीं है। अगर ऐसी सी आई होंगी और आपके क्लाइंट ने डिमांड कर दी कि मुझे तो कलर में ही कुछ चाहिए, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी और सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो वैसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? उस केस में सिर्फ आप अपने क्लाइंट को आप लाइनर में या काजल में वैसा सा इफेक्ट दे सकते हो, इंस्टेड कि हम पूरी आईज वैसी करें। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। सो आज हमारे पास जैसे ब्राइड है, इनकी कॉकटेल है। कभी कभी क्या आता है कि आपके पास क्लाइंट आता है, जैसे 2-3 उनके फंक्शन हुए होते हैं, बट उसमें क्या आता है कि ग्रोथ आ जाती है ब्राउज के ऊपर, जैसे इनके भी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी कभी होता है कि ब्राउज करने नहीं आते, आपको थ्रेडिंग नहीं करनी आती जो टिपिकल पार्लर्स में होता है। तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसे एक ट्वीज़र की हेल्प ले सकते हो। ट्वीज़र के साथ हम लोग इनके जो ब्राउज हैं उसको ट्वीज़ कर देंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी भी क्लाइंट के ब्राउज को ट्वीज़ या थ्रेड करने लगे हो तो पहले उनसे परमिशन लेनी ज़रूरी है कि वो करवा भी सकते हैं, नहीं करवा सकते। पहली चीज़ तो ये है कि हम उनके ब्राउज को कोई भी शेप नहीं देंगे, मीन्स कोई भी रीशेप नहीं क्रिएट करेंगे, सो दैट कि जो वो कैरी कर रहे हैं वो उनको कंफर्टेबल है। बट सेकेंडली क्या होता है कि ट्वीज़र के साथ क्लाइंट कंफर्टेबल भी नहीं होता, कुछ लोगों को पेन फील होता है। तो पहले आप पूछो, अगर वो अलाउ करते हैं तो करो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने इनसे डिस्कस करा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कर दो। मैं एक्स्ट्रा हेयर ही इनके जो है वो रिमूव करने वाला हूँ, जैसे कुछ हेयर हैं यहाँ पे, बस वही करेंगे हम। क्योंकि जब हम ट्वीज़र से करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी पेनफुल होती है, तो बस इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और मैं इस चीज़ को भी ध्यान में रखूंगा कि इनकी जो ब्राउज है उसकी रियल शेप को मैं बिल्कुल भी स्पॉयल नहीं करूंगा। अगर नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन के ऊपर हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट वो है जो यूज़ कर सकते हो। आप फुल कवरेज देना चाहते हो, आप शेयर कवरेज देना चाहते हो। मगर हम जैसे कॉकटेल ब्राइड है या रिसेप्शन ब्राइड है या किसी की वेडिंग है, उसके लिए प्रेफर करते हैं फुल कवरेज। फुल कवरेज में हम जो ब्रांड यूज़ करेंगे वो आज जो मैं वो इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड यूज़ करूँगा, जिसमें थोड़ा सा ये होता है कि थिक लेयर आएगी, बट जो है उनकी लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। क्योंकि नाइट का जब फंक्शन होता है तो क्लाइंट को ये भी होता है कि मेरा जो मेकअप है वो फ्लॉलेस भी लगे, स्किन के ऊपर ज़्यादा मेकअप भी ना दिखे, एंड हमारी पिक्चर्स और वीडियोज़ अच्छी हैं। तो सारे क्लाइंट्स का यही कंसर्न होता है। अगर कोई डे के लिए आप कर रहे हो ब्राइड, तो डे के ब्राइड में भी आप फुल कवरेज मेकअप यूज कर सकते हो। मोस्टली ये मतलब सबका होता है ना कि हाँ कि डे में ज़्यादा मेकअप नहीं अप्लाई करना। फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करो, बट उसको आपको अच्छे से सेटल करना है, फिक्स अच्छे से करना है। क्लाइंट को दिक्कत तभी आती है जब हम लोग क्या करते हैं, लेयर्स ऐड करते हैं, बट लेयर्स को हम ब्लेंड नहीं कर पाते अच्छे से। तो वो जो लेयर्स होती हैं वो केकी इफेक्ट देती हैं, एंड मोर ओवर मेकअप आपका ओवर लगना शुरू हो जाता है, या फिर समटाइम्स वो मेकअप में क्रैक्स आ जाते हैं। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ? यस सर, हुआ है। कब, कैसे? मेकअप में लाइंस आ गई, क्रैक्स आ गए। या बट अगर आप जैसे बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन आई थिंक। जैसे देखो, अगर थिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर कर लो कि जो क्लाइंट का फेस है, स्किन है, वो कैसी है। इन द सेंस कि उनके कोई लाफ लाइंस तो नहीं ज़्यादा हैं, या फिर अंडर आइज लाइन ना हो, तो ही हम फुल कवरेज फाउंडेशन प्रेफर करते हैं। जैसे हुडा ब्यूटी है, वेरी थिक फाउंडेशन, कैट von D वेरी थिक फाउंडेशन, बट एट द सेम टाइम ये कवरेज बड़ी अच्छी देते हैं। तो अगर हम थिक फाउंडेशन लगाएंगे किसी के ऊपर हु हैज अ लॉट ऑफ लाफ लाइंस और दूसरी लाइंस,
So it's not a good idea. नो अगर किसी के लाफ लाइंस हैं, ठीक है, और हमें उनके ऊपर चाहिए भी फुल कवरेज, देन हमें फिर ब्रांड्स में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। Okay. कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिनके अंदर फुल कवरेज बट वेरी लिक्विड फाउंडेशन आता है। Okay. आइस कलर्स, प्राइमर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्मैश बॉक्स का है, फोटो फिनिश, जो कि नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। के पास गोल्डन ड्रेस आई है, तो सबके माइंड में क्या आता है कि कैसी कैसी आइज हमें इनके साथ करनी चाहिए। आपकी जैसे देखो दो चीज़ें होती हैं। पहले तो क्लाइंट की प्रेफरेंस, वो कैसा सा मेकअप चाहते हैं। सेकेंडली होता है कि फिर क्लाइंट आपके ऊपर छोड़ देता है कि मेरी ये ड्रेस है, प्रीवियस फंक्शंस मेरे ऐसे ऐसे हुए हैं, तो आप बताओ आप कैसे कर सकते हो। आप इसमें क्रिएटिव होना चाहोगे या आप इसमें न्यूट्रल्स में न जाना चाहोगे, बताओ। Smoky eyes में black बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं गोल्ड के साथ। ओके, Little आप, bit shimmer on top. Green. हाँ जी, आप सी ग्रीन सा जैसे सी ग्रीन सा कलर, एंड आप ये न्यू ज्वाइनिंग है। हाँ, न्यूज आएंगे। तो ठीक है, देखो सब एक्चुअली कभी कभी क्या आता है कि स्टूडेंट्स से बस रिप्लाई नहीं कर पाते कि हम क्या बोल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, एंड विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें आती हैं। तो ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा क्लाइंट आया, उन्होंने मेरे साथ अपने प्रीवियस मेकअप शेयर किए, या तो उन्होंने मुझसे करवाए या कहीं और से करवाए हैं, तो पहले तो मैं वो डिस्कस करूंगा। एंड जैसे कॉकटेल या रिसेप्शन होता है, वो होता है रात का फंक्शन। अगर इन्होंने लाइट कलर की ड्रेस डाली है एंड इनका आई स्पेस अच्छा है, तो उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। तो इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इनको कुछ ग्रीन्स में दूं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर यूज़ करूंगा डार्क कलर्स के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा और हटके उठ के आएगा। बट एक और कंडीशन भी है, आपको फिर उनकी ज्वेलरी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ज्वेलरी इन द सेंस वो ज्वेलरी में डाल क्या रहे हैं। अगर तो वो ग्रीन डाल रहे हैं तो आप ग्रीन आइज कर सकते हो, जैसे ग्रीन में एमरल्ड्स लगे होते हैं। बट अगर वो रूबी डाल रहे हैं या कैसी ज्वेलरी डाल रहे हैं, तो मैंने इनके साथ ज्वेलरी डिस्कस करी है। इनकी ज्वेलरी जो है रोज गोल्ड कलर में है। इट मीन्स कि कोई भी और कलर है ही नहीं इनकी ड्रेस के ऊपर, तो मैं इनके ऊपर ग्रीन आइज भी कर सकता हूँ, पर्पल भी कर सकता हूँ, ब्लू भी कर सकता हूँ और ब्लैक स्मोकी भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास सारे ऑप्शंस ओपन है, बट मैं करूँगा ग्रीन स्मोकी, ठीक है, विद ग्लिटर्स। अब यहाँ पे मेरी मर्जी का है। रैपिंग मोशन में मैं अप्लाई करूँगा। आई बॉल की पूरी शेप को हम क्रिएट करेंगे। सॉरी, मेरे हाथ में ग्लिटर ही लग गया। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना कि मैंने जो प्रॉपर आई बॉल है उसी को डिफाइन किया वहां पे। द अदर साइड क्रीज कलर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल मैंने पिक किया है, वेरी लाइट। बट ये है कि आप अगर कोई भी लाइट कलर पिक करते हो तो आपको उसको बैक टू बैक डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा अच्छा सा। सर बैक टू बैक डिपॉजिट करने की जगह अगर हम कोई डार्क क्रीज कलर पिक कर लें तो? अगर आप डार्क कलर पिक करोगे तो उसमें ये होएगा कि हमारा जो आइज़ का थीम है वो डार्क है ऑलरेडी, जैसे ग्रीन के साथ कर रहे हैं, एंड मैं आइज़ को थोड़ा सा कंटूर करूँगा किसी डार्क कलर के साथ। बट अगर हमारी क्रीज भी डार्क होएगी एंड हमारा आई जो आई बॉल एरिया है उस पर भी हम डार्क कलर यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड आई हो जाएंगी। ओके। मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको ये होता है कि हमारा मतलब आई मेकअप अच्छा दिखे बट ज़्यादा ड्रामेटिक ना हो। तो हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हाँ, हमें कुछ ड्रामेटिक नहीं क्रिएट करना है। अभी आउटर एरिया को मैं डार्क कलर के साथ
हाईलाइट करूँगा। अभी हम धीरे धीरे कलर लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले न्यूट्रल कलर लिया, देन थोड़ा सा डार्क। अभी इस एरिया में मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा ब्लैक कलर, क्योंकि मुझे इन दोनों कॉर्नर्स के ऊपर डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ हमें मिलती होती है ब्लैक कलर्स के साथ, सॉरी डार्क कलर्स के साथ। तो भी डार्क कलर को फिर मैं अप्लाई करूँगा आउटर कॉर्नर पे। जब भी आप कोई ब्लैक कलर या कोई ऐसा चारकोल कलर यूज़ करें तो आपने काफ़ी ध्यान से उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ऐसे कलर्स अगर लेफ्ट राइट फैल गए तो आपकी आइज़ के ऊपर वो पिगमेंट्स पूरे एरिया पे आ जाएंगे एंड देन आपको दिक्कत आएगी उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए। अदरवाइज स्टार्टिंग में या आप मेकअप कर रहे हो, आप मतलब छोटे ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ब्रश मीडियम साइज़ का है, फ्लफ़ी राउंड ब्रश है। बट अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग कलर जैसे डार्क कलर्स को नहीं हैंडल कर पाते तो ब्रश का साइज छोटा कर लो। उसके साथ क्या आएगा कि आपकी एप्लीकेशन में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे बट आपका मेकअप नहीं स्पॉइल होएगा। इनर कॉर्नर के ऊपर मैं वनीला शेड यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी रिच है, पिगमेंटेड है। मैंने ये प्रॉपर क्यों नहीं अप्लाई किया कलर, पूरा स्ट्रॉन्ग कलर हाइलाइटर। ब्राउज ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे ज़्यादा। एग्जैक्टली उसके साथ ये होगा कि आप जब ब्राउज में कलर फिल करोगे वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होंगी। रीज़न क्योंकि अंडर द ब्राउज आपने पूरा शिमर अप्लाई कर दिया एंड उसमें जो आपकी आई शेप है वो फोटोज़ में या पिक्चर्स में डी शेप आएगी। तो बेसिकली हम कलर्स के साथ और पिगमेंट्स के साथ यही तो प्ले करते हैं कि आईज तो और ब्यूटीफाई करनी है। एंड ये कभी भी मत सोचना कि मान लो आपने वन टाइम एप्लीकेशन करी है तो उसी में आपको डिजायर्ड लेवल मिल जाएगा। तो आपको बैक टू बैक ये चीज़ करनी पड़ती है। क्योंकि एट द सेम टाइम आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो, आपका ब्रश वहाँ पे फिक्स कर रहा है प्रोडक्ट को और आपकी जो स्किन है वो भी उसको एब्जॉर्ब करती है। कुछ क्लाइंट्स की स्किन होती है जैसे वो बहुत ज़्यादा मेकअप एब्जॉर्ब करती है, कुछ की होती है नॉर्मल होती है। बट हमें क्या करना है, अगर आप बैक टू बैक एप्लीकेशंस करोगे, जितनी लेयर क्रिएट करोगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा रिच और उतना ही इंटेंस आएगा। अगर आप सिंगल कोटिंग में सोचोगे कि मैंने सीधा शिमर लगा दिया एंड दैट्स इट, थोड़ी देर में वो मेकअप डल हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस नॉर्मल मेकअप एंड HD मेकअप्स। जैसे हम करते हैं कि नॉर्मल मेकअप और HD मेकअप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो HD मेकअप में वही होता है कि हम फीचर्स को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और उस HD में जो मेकअप है वो आपका काफ़ी देर तक जो है वो मेंटेन रहता है। मेरे तो ये फीडबैक होते हैं कि क्लाइंट को रिमूव करना पड़ता है या कुछ क्लाइंट तो रिमूव ही नहीं करते। जशन आपने नहीं ना किया था। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने पिगमेंट इनके ऊपर यूज़ किया है वो कितना अच्छा है, पिगमेंटेड है। तो अगेन दिस इज फ्रॉम शोपैरल, तो इसका वही ग्रीन कलर। आपको इसको टैपिंग मोशन में ही अप्लाई करना है, स्लोली स्लोली। काफ़ी अच्छा टेक्सचर है और इजीली फिक्स हो जाता है आइज़ के ऊपर। लाइनर को हमने बिल्कुल ही नॉर्मल रखा है, कोई एक्स्ट्रा विंग शेप या वैसे नहीं क्रिएट करी, बिल्कुल मिनिमल सा रखा है, ना ही ज़्यादा थिक मैंने किया है। और लाइनर जेल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने अवॉइड किया है ड्यूरालाइन। ड्यूरालाइन बेसिकली क्या करता है, हमारे लाइनर का जो टेक्सचर है उसको ज़्यादा ग्रीजी बना देता है। ईजी तो हो जाता है एप्लीकेशन के लिए बट थोड़ा ग्रीजी हो जाता है। उसके साथ वो ड्राई जल्दी नहीं होता है एंड समटाइम्स आपका क्लाइंट जब आइज ओपन करता है तो प्रिंट आ जाता है। जैसे इस एरिया के ऊपर, पर्टिकुलर इस एरिया के ऊपर प्रिंट आ जाता है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे लाइनर एप्लीकेशन एंड देन मैं बताऊंगा कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप अब क्या करेंगे, लाइनर एप्लीकेशन के बाद यूज़ अ फैन। क्लाइंट को बोलो कि आइज़ क्लोज रखे, तो हम फ़ैन यूज़ करेंगे फॉर 2-3 सेकेंड्स। इमीडिएटली आपका जो लाइनर है वो ड्राई हो जाएगा। और अदरवाइज थर्ड हम क्या कर सकते हैं, थर्ड हमारे पास ऑप्शन रहता है कि जैसे आपके पास कोई भी पैलेट है जिसमें ब्लैक आई शेडो कलर है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्लैक आई शेडो कलर है और एक फ्लैट ब्रश है जिसके साथ मैं शेडो पिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसको पिक करके मैं बिल्कुल लाइनर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। इसके साथ जो आपका लाइनर है वो लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और उसका प्रिंट नहीं आएगा। बेसिकली ये क्या करता है कि उसको हेल्प करता है जल्दी ड्राई होने के लिए।
एंड एट द सेम टाइम उसकी लुक में भी डिफरेंस आता है से वो कितना इन्हांस कर रहा है इसको। तो हम दूसरी साइड पे भी ऐसे अप्लाई करेंगे। हाँ, बट अभी भी हमने क्लाइंट को यही बोलना है कि आईज ओपन ना करें, क्योंकि क्लाइंट ने आईज ओपन करी नहीं और गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, अभी हम ब्राउज को फिनिश करेंगे। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्क। अगर आपने हमारा इंगेजमेंट लुक का मेकअप देखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें जो ब्राउज थे बहुत ही न्यूट्रल रखे थे, वेरी न्यूट्रल। बट आज मैं ज़्यादा फिल क्यों कर रहा हूँ, मीन्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहा हूँ ब्राउज? क्योंकि नाइट का फंक्शन है, कॉकटेल है, सो यू वांट द होल मेकअप टू बी यस, लाउड एंड पॉपी। बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इनके जो ब्राउज, बेसिकली हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि ब्राउज को कैसे क्रिएट करना है। हम लोग क्या करते हैं, कलर फिल करना शुरू कर देते हैं, लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक एकदम इवन ब्राउज कर देते हैं। बट अभी मैंने क्या किया, सिर्फ जो पर्टिकुलर एरिया होता है कि हाफ ऑफ द ब्राउ के पीछे का जो भी पोर्शन है वो हमको प्रॉपरली डिफाइन करना है। जैसे ये आर्क एरिया आपको डिफाइन करना है एंड देन यहाँ तक आपको करना है। ये टेल बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। जो आगे का एरिया भी ब्राउज का, वहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, शेडिंग में ब्रश को क्लीन कर लूँगा अच्छे से। ब्रश को क्लीन करके जो भी यहाँ पे प्रीवियस कलर है उसको ही मैं स्ट्रोक के साथ मूव करूँगा टूवर्ड्स द सेंटर, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आपके किसी क्लाइंट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, ग्रोथ कम है, उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे डार्क कलर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे लाइट कलर यूज़ कर सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा फ्लॉलेस सा ब्राउ दे देगा आपको। मीन्स ऐसे ब्राउज ड्रामेटिक नहीं लगेंगे ज़्यादा। यू कैन सी कि कैसे वो लाइट एंड डार्क की शेप में आ गया। अभी सेम दूसरी आई पे भी ऐसे करेंगे। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कंसीलर। कंसीलर के साथ आपने जो ब्राउज अभी क्रिएट किए हैं, मान लो कुछ लेफ्ट राइट हो गया या कुछ ऊपर चला गया है हल्का सा स्ट्रोक, तो हम इनके जैसे स्किन कलर के ऑलमोस्ट सिमिलर कंसीलर पिक कर लेंगे। मैं क्रीमी कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ मैक का। ठीक है, ब्रश के साथ मैंने कंसीलर पिक किया एंड देन हम उसके साथ ब्राउज के अपर एरिया के ऊपर डेफिनेशन देंगे। दिस वे। एंड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। इसके साथ क्या आएगा, जब इस एंगल पे आप ब्रश के साथ एक स्मूथ लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये आपके ब्राउ को भी बड़ा पॉइंटी सा एंड फ्लॉलेस सी लुक देगा। एंड इसको हम सेटल कर देंगे बिल्कुल ही। मैंने बहुत ही मिनिमल सा कंसीलर उठाया था क्योंकि मुझे सिर्फ उसको क्लीन करना है। इन केस अगर आपके किसी क्लाइंट के ब्राउज थोड़े से डल हैं, लाइट हैं, तो आपने लाइट कलर के साथ फिलिंग किया, तो आप अराउंड द ब्राउज, अपर द ब्राउज आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसीलर यूज़ कर सकते हो। उसके साथ क्या आएगा कि ब्राउ का कलर चाहे लाइट है बट वो हाईलाइट होएगा, क्योंकि उसके जो अराउंड द ब्राउ कंसीलर ने फिनिशिंग दे दी, उसके कारण वो ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा फिर। एंड नेक्स्ट हम करेंगे काजल एप्लीकेशन। आइज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए काजल अप्लाई करूंगा, बट इनकी आइज के ऊपर मैं काजल के साथ, ब्लैक काजल के साथ ग्रीन काजल भी यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे आइज को थोड़ा और अट्रैक्टिव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लैक यूज़ करेंगे। आउटर कॉर्नर पे अगेन मैं ब्लैक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख रहा हूँ। एंड वाटर लाइन पे भी। सो नाउ द कंसीलिंग पार्ट। कंसीलर में अब हम करेंगे कंसीलिंग प्लस करेक्शन दोनों ही। ठीक है, तो मैं डार्क कंसीलर यूज़ करूँगा। अगेन ऊपर देखो,
अब मैं थोड़ा फेयर शेड में कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरा बेसिक फंडा रहा है शुरू से, मैं कभी भी नंबर्स में नहीं गया कि कंसीलर का नंबर कौन सा है, कंसीलर किस ब्रांड का है। आपने सिर्फ जब भी आपने कुछ बाय करना है, आपने सिर्फ हमेशा ये चीज़ माइंड में रखनी है, पहले तो देखो ब्रांड जो भी आपको पसंद हो उस ब्रांड में आप पहले चीज़ जो भी प्रोडक्ट है उसको बाय करो, एंड देन उसका जो टेक्सचर है वो मैटर करता है, और फिर कलर। नंबर्स का ये चीज़ होती है कि आप मान लो पर्टिकुलरली किसी भी ब्रांड में कलर ए के ऊपर फिक्स हो या बी के ऊपर फिक्स हो, उस ब्रांड ने अगर वो कलर डिसकंटिन्यू कर दिए या आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? आपके मेकअप्स रुक जाएंगे। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने सिर्फ ये देखना है कि उसकी टोन्स क्या है, कलर की टोन्स क्या है, जो उसके अंदर पिगमेंट्स हैं वो किस टोन के हैं, पीच है, येलो है या फिर नेचुरल है, तो अकॉर्डिंगली ही हम पिक करेंगे। सो जो अब हम इनके लिए फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम कैट वॉन डी। कैट वॉन डी का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, फुल कवरेज है, थिक फाउंडेशन है, बट इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये है कि ट्रिकी है, इसको आपको ब्लेंड करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन आप इस मोशन में ही करोगे कि डाउनवर्ड्स, या तो फेस पे बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, आपको इजी रहेगा। अदरवाइज अगर आप टैपिंग मोशन में ऐड करते जाओगे तो फाउंडेशन फ्रीज हो जाएगा इमीडिएटली। और मैं क्या करूँगा, अभी पहले इनका नेक कवर करूँगा, नेक कवर करके उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिनिश करके देन हम फेस की तरफ मूव करेंगे। बट ऐसे फाउंडेशंस के साथ लुक बहुत अच्छी एंड फ्लॉलेस लुक आती है और मेकअप स्टे भी अच्छा करता है। सो गाइज आप जैसे कि देख रहे हो कि ऐसे फाउंडेशन अगर हम यूज़ करते हैं जो फुल कवरेज भी है बट थिक भी है, उसके साथ लुक काफ़ी फ्लॉलेस आती है, वन गो में वो सारी कंसीलिंग भी कर देते हैं। मेरे तो फेवरेट हैं ऐसे फाउंडेशंस, बट इसमें यह कि आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको ब्लेंडिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, तो ब्लेंडिंग थोड़ी इजी नहीं होती, बट जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आएगी। अभी जैसे मैंने इनके ऊपर ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर ली है, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं फाउंडेशन को इवन आउट करूँगा, देन हम लूज पाउडर की हेल्प के साथ इसको लॉक कर देंगे। अगेन यस, अगर मेरा फाउंडेशन फुल कवरेज है और थिक भी है तो उसके ऊपर मुझे लूज़ पाउडर यूज़ करना ही है, क्योंकि आप फाउंडेशन चाहे कोई भी यूज़ करो, विदाउट लूज़ पाउडर वो स्टे नहीं करेगा। उसमें वही चीज़ है, वो क्रीजिंग हो सकती है, उसका स्टे कम हो जाएगा एंड पैचेस भी आ जाएंगे, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो वैसे से रहेगी। हाँ, बट एक चीज़ है कि अगर आपकी क्लाइंट की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आप इसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। लॉक करने के लिए जो मैं लूज पाउडर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम ABH, शेड इज़ वनीला, ठीक है। एंड देन अब यूज़ करूँगा मैं सेम कलर ग्रीन, दिस वन विद दिस ब्रश। सो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको इनकी लुक कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।